मुनि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, हे राजन, संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो बदलने वाला है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, समय बदलता है। लेकिन इन सब के पीछे एक चीज है जो कभी नहीं बदलती। वो जो सबको देख रही है, वही साक्षी है, वही आत्मा है। और यही ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य है। मनुष्य पूरी जिंदगी बाहर खोजता रहता है, शांति बाहर खोजता है, सुख बाहर खोजता है, भगवान बाहर खोजता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, जिसे तू खोज रहा है वो खोजने वाला ही है। जरा अपने जीवन को ध्यान से देखो। कभी मन खुश होता है, कभी दुखी, कभी उत्साह आता है, कभी भारीपन। लेकिन एक चीज हर समय मौजूद रहती है, एक देखने वाला। जब तुम दुखी होते हो तब भी तुम्हें पता होता है कि मैं दुखी हूं। जब तुम खुश होते हो तब भी पता होता है कि मैं खुश हूं। अब सोचो, जो दुख को देख रहा है, क्या वो खुद दुख हो सकता है? जो विचारों को देख रहा है, क्या वो खुद विचार हो सकता है? नहीं, वही साक्षी है। और ध्यान का अर्थ है उस साक्षी में टिक जाना। अधिकतर लोग मन से लड़ते रहते हैं, विचार रोकना चाहते हैं, भावनाओं को दबाना चाहते हैं। लेकिन जितना तुम मन से लड़ते हो, मन उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, मन को रोकने की जरूरत नहीं है, उसे केवल देखो। मानो तुम नदी के किनारे बैठे हो और पानी बह रहा हो। क्या तुम हर लहर को रोकने जाते हो? नहीं, तुम सिर्फ देखते हो। ठीक वैसे ही विचारों को बहने दो। तुम केवल देखने वाले बन जाओ। और जैसे ही तुम देखने लगते हो, एक दूरी पैदा होती है। फिर धीरे धीरे समझ आता है, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं वो हूं जो इन सबको देख रहा है। यहीं से असली शांति शुरू होती है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ये देखने का तरीका है। आंखें बंद हों या खुली, अगर भीतर जागरूकता है तो ध्यान है। तुम चलते हुए भी ध्यान में हो सकते हो, काम करते हुए भी, बात करते हुए भी। क्योंकि ध्यान का संबंध क्रिया से नहीं, सजगता से है। हे जनक, जब तू केवल देखने वाला बन जाता है तब जीवन बदलने लगता है। पहले छोटी छोटी बातों से मन टूट जाता था, अब भीतर स्थिरता रहने लगती है। पहले लोगों की बातों से फर्क पड़ता था, अब तू केवल देखता है। धीरे धीरे भय कम होने लगता है, क्योंकि भय वहीं पैदा होता है जहां पकड़ होती है। और साक्षी पकड़ता नहीं, वो केवल देखता है। यही कारण है कि साक्षी भाव में व्यक्ति हल्का महसूस करता है। अब जीवन संघर्ष नहीं लगता, एक खेल जैसा लगने लगता है। सुख आता है, वो उसे भी देखता है। दुख आता है, वो उसे भी देखता है। ना किसी में फंसता है, ना किसी से भागता है। यही समता है, यही भीतर की स्वतंत्रता है। अब एक गहरी बात समझो, जब तुम साक्षी बनते हो तो करुणा अपने आप पैदा होती है। क्योंकि तब तुम्हें दिखता है कि लोग अपने अज्ञान के कारण दुख में हैं। फिर तुम लोगों से नफरत नहीं करते, उन पर क्रोध नहीं करते। तुम समझने लगते हो, और यही समझ प्रेम में बदल जाती है। अष्टावक्र कहते हैं, साक्षी भाव ही मोक्ष का सबसे सीधा मार्ग है। ना कठिन तपस्या, ना जटिल साधना, केवल जागरूक होकर देखना। जब तुम बिना प्रतिक्रिया दिए अपने मन को देख लेते हो, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब भीतर गहरा मौन उतरता है। ऐसा मौन जहां कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, बस होना शेष रह जाता है। यही वास्तविक ध्यान है, यही आत्मा का अनुभव है, और यही अष्टावक्र गीता का सबसे गहरा संदेश है। तू मन नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू केवल साक्षी है। जो देखने वाला है वही मुक्त है, और जो देखने में जाग गया उसे फिर संसार बांध नहीं सकता।